और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भीतरवार से, जहां कोविड केयर सेंटर से मरीज फरार हो चुके हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोविड सेंटर से भाग चुके हैं। बताया जा रहा है छात्रावास में बनाए सेंटर की छत से 2 मरीज कूदकर फरार हो चुके हैं। पॉजिटिव व्यक्ति रिछारी कला व वार्ड नंबर 13 के निवासी बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही कोरोना काल में प्रशासन की उदासीनता की यह एक और तस्वीर सामने आ रही है। आइए इस मुद्दे से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संभागीय हेड इमरान खान से। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल मयंक, देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर मैं बात करूं भितरवार अनुभाग की, तो भितरवार अनुभाग का कल कोविड केयर सेंटर वार्ड क्रमांक 4 से छात्रावास में बनाया गया था, जिसमें कल 2 मरीजों को प्रशासन की तरफ से पॉजिटिव पाए जाने पर उनको उसमें एडमिट कराया गया था। मैं मरीजों के नाम भी आपको बता दूं मयंक, तो अरविंद रावत रिछारी कला और रोहित राणा वार्ड नंबर 13, इन दोनों को कल दोपहर में कोविड केयर सेंटर में एडमिट करा था। लेकिन नाइट में 9 से 10 बजे की घटना सामने आ रही है। 9 से 10 बजे की घटना के बीच में शायद ये दोनों मरीज यहाँ से छत से कूदकर या ताला खोलकर, ये अपन कह नहीं सकते कैसे भागे, लेकिन दोनों मरीज कोविड सेंटर से फरार हो चुके हैं मयंक। और एक बहुत बड़ी एक उदासीनता स्वास्थ्य बात की सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं मयंक, 2 क्योंकि एक चौकीदार छात्रावास का और एक स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, दोनों की मौजूदगी में अगर मरीज भागे हैं तो आखिर कैसे भागे और क्या उनको स्वास्थ्य विभाग क्या करता है आगे और क्या कार्रवाई उन पर करता है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन 2 दिन से थोड़ा सा गिराव भितरवार में गिराव देखने को मिला है। लेकिन हो सकता है इन 2 मरीजों से पता नहीं कितनों से मयंके मिलेंगे और कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि देख सकते हैं कि इन मरीजों को ना तो खुद की परवाह है और ना ही दूसरे लोगों की है। ये लोग दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ। तो और देख सकते हैं कि क्या वो लोग कहाँ पर थे जिनको वार्ड में ड्यूटी लगाई गई थी? क्या चौकीदार वहाँ पर सो रहे थे कि क्या हो रहा था वहाँ पर? उन लोगों का क्या कहना है इस बारे में? इस बारे में मैंने इंसिडेंट कमांडर भितरवार तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव से इस पर चर्चा की, तो श्रीवास्तव जी का कहना था कि यह मामला बहुत गंभीर मामला है, इस तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए और मैं इस पूरी मामले की जांच करवाऊंगा, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। साथ ही जो 2 मरीज भागे हैं उन पर कोरोना का उल्लंघन करने पर 188 के तहत मामला भी दर्ज कराया जाएगा। और इन दोनों मरीजों के हमारी टीम के द्वारा गांव में जाकर दोनों को काबू पा लिया गया है और अभी उनको शायद गांव में हमारी टीम गई है, जहाँ रिछारी कला वहाँ भी हमारी टीम गई है, वार्ड नंबर 13 में भी हमारी टीम गई है। अब देखना ये होगा मैं कि ये दोनों मरीज उस टीम को मिलते हैं वहाँ पर या नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो प्रशासन क्या करता है, कहाँ लाता है और कैसे क्या करता है। तो तहसीलदार ने स्पष्ट बताया कि इन दोनों मरीजों पर FIR की कार्रवाई भी की जाएगी और इसमें जो भी कर्मचारी चौकीदार हो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी हो, उन पर दोषियों के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जी इमरान, इससे 2 दिन पहले भी स्वास्थ्य विभाग का एक मामला उजागर हुआ था, जिसमें कि 2 दिन पहले भी कुछ नेगेटिव रिपोर्ट को उन्होंने पॉजिटिव बताया था और आज फिर से 2 दिन बाद इनका ये प्रशासन की उदासीनता सामने आ रही। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी मयंक, देखिए भितरवार स्वास्थ्य केंद्र की अगर मैं बात करूं, भितरवार स्वास्थ्य केंद्र में लगातार से ही शुरुआत से ही कोरोना को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं हुआ था। और बीच में जब जैसे कि केंद्रीय ग्वालियर प्रभारी मंत्री कुलवंत सिंह तोमर, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सीजल पर, उसके बाद में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, इनका दौरा हुआ, उसके बाद तो भितरवार में कोविड केयर सेंटर चालू किया गया। मयंक, 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, 2 दिन पहले 4 मरीज ऐसे थे जो कि कोरोना नेगेटिव थे, उनको पॉजिटिव बता दिया और पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव बता दिया। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही मयंक स्वास्थ्य विभाग की सामने आई थी, क्योंकि जो नेगेटिव बता दिया था वो तो सरेआम घूम ही रहे होंगे और जो पॉजिटिव थे वो शायद अपने उसमें आइसोलेट हो गए थे, लेकिन जिनको नेगेटिव बताया था वो ओरिजिनली पॉजिटिव थे मरे। तो अब देखने को आएगा कि करीब अगर 12 घंटे भी, उनको 12 घंटे बाद भी अगर पता पड़ा है तो 12 घंटे में तो ना पता कितने लोगों को संक्रमित कर दिया गया होगा। इस संबंध में जब खबर मध्य प्रदेश की टीम ने अश्विनी रावत SDM भितरवार से चर्चा की तो उन्होंने बताया, उन्होंने भी ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि इसमें जो भी लापरवाह होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, यह गलत है उसके वेतन काट दिया जाएगा। मयंक, तो इस तरह की लापरवाही आखिर कब तक भितरवार में चलती रहेगी? और भितरवार में ये देखने को आता है कि कोरोना के खिलाफ काफी बड़ा हुआ है, उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं चेता तो भितरवार की स्थिति और भी भयभीत होती चली जाएगी। मयंक, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि भितरवार में अभी तक मैं बात करूं तो करीब 7 से 8 मौतें कोरोना को लेकर हो चुकी है। छोटा सा कस्बा है, छोटा सा एरिया है भितरवार। जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान, क्योंकि इसके बाद जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और इस वक्त इन मामले में प्रशासन के द्वारा और विपक्ष के द्वारा कुछ कहना इस तरफ से आई है कोई खबर? इस पर विपक्ष, मैं अगर बात करूं विपक्ष की कांग्रेस नेताओं की, भितरवार ब्लॉक अध्यक्ष मन्नी यादव का भी एक बयान सामने आया था मयंक कि इस तरह की स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मरीजों के
जान से या भितरवार की जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की लापरवाही आना एक कोई ऐसी गलती नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बताना, पॉजिटिव को नेगेटिव बताना एक बहुत बड़ी लापरवाही। क्या ये कर्मचारी कहाँ थे उस समय जब उन्होंने जांच सही तरीके से नहीं की? अगर जांच सही तरीके से की है तो इन्होंने उनका नाम नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे कर दिया? और आज ये दूसरा मामला दूसरे तीसरे दिन में सामने आया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपने बिल्कुल सरकार को घेर लेता है। ऐसे मामलों में विपक्ष एक अपनी मजबूती से पक्ष रखने को तैयार हो जाता है, और आज विपक्ष को एक मौका भी मिल गया है। ये 2 केस 3 दिन में होने के बाद ही विपक्ष एक अपनी बुलंद आवाज करके आज वो बोल रहा है। नहीं तो ब्लॉक अध्यक्ष मन्नू यादव ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, और अब देखना ये होगा आगे चल के प्रशासन कहाँ तक कैसे क्या करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात को कोविड सेंटर से 2 पॉजिटिव मरीज भाग गए थे, जिसको पुलिस प्रशासन अब तक नहीं पकड़ पाया है, जिसके बाद देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो कितने ही लोगों को अपनी कोरोना से चपेट में ले लिया होगा, उन लोगों ने कितने ही लोगों को और संक्रमित कर चुके होंगे, जिसके बाद प्रशासन की उदासीनता अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।